कल यूपी में देश के सबसे बड़े रोजगार कार्यक्रम की होगी शुरुआत। 1 करोड़ लोगों को मिलेगा रोजगार। पीएम यूपी के 6 जिलों के लाभार्थियों से ऑनलाइन करेंगे संवाद। एक से 15 जुलाई तक होने वाली सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द। पिछले 3 एग्जाम के आधार पर आएगा 12वीं का रिजल्ट। 12वीं के छात्रों को मिल सकता है बाद में परीक्षा का विकल्प। कोरोना काल में बेसिक शिक्षा विभाग में नहीं होंगे तबादले। शिक्षकों के अंतरजनपदीय तबादलों पर लगी रोक रहेगी जारी। रोक हटने के बाद शुरू होगी तबादले की प्रक्रिया। एलएसी विवाद के बाद देश भर में गुस्सा। सामान के बाद अब दिल्ली के होटल और गेस्ट हाउस में चीनी नागरिकों की नो एंट्री। दिल्ली होटल एंड गेस्ट हाउस ओनर्स एसोसिएशन ने किया ऐलान। इमरजेंसी के 45 साल पूरे होने पर पीएम मोदी और सीएम योगी ने किया ट्वीट। पीएम मोदी ने कहा कि 45 साल पहले देश पर आपातकाल थोपा गया था। लोकतंत्र की रक्षा के लिए जिन लोगों ने समर्पण किया उन्हें नमन है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के मुखिया ने भी ट्वीट किया। इमरजेंसी के आज 45 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इतिहास का बताया सबसे काला दिन। कहा आपातकाल थोपकर मां भारती को बीड़ियों में जकड़ा गया। इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा कि 1975 में आज के दिन ही लोकतांत्रिक मूल्यों का गला घोटा गया। देश में 4,73,000 के पार हुआ कोरोना का आंकड़ा। बीते 24 घंटे में कोरोना के 16,922 केस सामने आए हैं। वहीं कोरोना के अब तक 2,71,696 मरीज ठीक हुए हैं। देश में कोरोना संक्रमण के 1,86,000 से ज्यादा केस एक्टिव हैं। बताते चलें कि देश में कोरोना संक्रमण से 14,894 मरीजों की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ी है। बीते 24 घंटे में 3,788 कोरोना मरीज सामने आए हैं। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 70,000 के पार पहुंची। अब तक दिल्ली में 41,437 मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं। तो वहीं दिल्ली में कोरोना से अब तक 2,365 मरीजों की मौत हुई है। बताते ये भी चले कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण के 26,000 से ज्यादा केस एक्टिव हैं। यूपी में कोरोना का आंकड़ा पहुंचा 19,000 के पास। 24 घंटे में रिकॉर्ड 700 नए केस सामने आए हैं। अब तक 596 लोगों की मौत हुई है। 12,000 से ज्यादा मरीज इलाज के बाद ठीक हुए हैं। तो वहीं अब तक 596 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। बताते चलें कि यूपी में कोरोना के 6,375 केस एक्टिव हैं। उत्तराखंड में कोरोना 2,500 के पार। राज्य में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2,623 हुई है। 88 नए मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। 35 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। मिर्जापुर के विंध्याचल में स्थित प्रसिद्ध मां विंध्यवासिनी मंदिर को लॉकडाउन के बाद पहली बार 29 जून को खोला जाएगा। 29 जून की सुबह से भक्त मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन कर सकते हैं। आज मंदिर पर आयोजित विंध्य पांडा समाज की बैठक के बाद मंदिर का संचालन करने वाली संस्था विंध्य पांडा समाज के अध्यक्ष ने मंदिर को 29 जून से खोलने का फैसला लिया है। यह जानकारी साझा की। डीएम से बात कर जिला प्रशासन से सहमति के बाद मंदिर खोलने का फैसला लिया गया। मंदिर खोलने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। दुकानदारों को भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। सैनिटाइजर का सामान रखना भी अनिवार्य होगा। देवरिया में आकाशीय बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में ज्यादातर खेत में काम कर रहे थे। जिस दौरान बिजली गिरी उस दौरान सभी लोग खेत में थे। कलेक्टर परिसर में बिजली गिरी। जिले में सुबह से ही बारिश हो रही है। कानपुर देहात में आकाशीय बिजली गिरने से हादसा हुआ है जिसमें 4 मासूम सहित करीब 12 लोग झुलसे हैं। वहीं 50 बकरियों की मौत की खबर है। गजनेर थाना क्षेत्र में हुआ यह हादसा। सुल्तानपुर जिले के गोसाईगंज थाना क्षेत्र के गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोग बुरी तरह से झुलस गए। गांव में बाग में 40 साल के व्यक्ति को भी इस दौरान चोट आई है, वो झुलसा है। इस दौरान बिजली गिरी और ये दोनों लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। ग्रामीणों की मदद से 108 एम्बुलेंस बुलाई गई। दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भेजा गया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर्स ने दोनों को जिला अस्पताल रेफर किया है। फिलहाल दोनों को डॉक्टर्स ने निगरानी में रखा है।
सुल्तानपुर के लभुआ कोतवाली क्षेत्र के भदया गांव में बीती रात एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। युवक का शव घर के भीतर पड़ा मिला। वहीं युवक का शव मिलने से गांव में सनसनी फैली है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बरेली में मानसून ने दस्तक दी है। पिछले 2 घंटे में जमकर बारिश हुई है। वहीं लोगों को गर्मी से निजात मिली है। मौसम विभाग से जुड़े लोगों का कहना है कि अगले 5 दिन तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। गोरखपुर के बांसगांव के रहने वाले 2 बच्चों की पानी में डूबने से मौत हो गई। दोनों बच्चे तालाब में नहा रहे थे। नहाते वक्त गहरे पानी में जाने से बच्चों की मौत हुई है। खबर सुनते ही घर में कोहराम है। गोरखपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता के द्वारा चलाया जा रहा है अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान। गोरखपुर पुलिस को बड़ी सफलता इस दौरान मिली है, जहां पर मऊ के रहने वाले 2 बदमाश अवैध असलाह बनाने की फैक्ट्री में पकड़े गए, जबकि 2 बदमाश फरार हो गए। कोरोना के खौफ से कई लोगों का रोजगार खत्म हो गया, लेकिन इस कोरोना के खौफ से कई गरीब और बेरोजगार लोगों की रोजी रोटी भी चली गई। रोजगार कर रहे लोग साइकिल और छतरी पर मास्क की दुकान लगाकर अपनी रोजी रोटी अब चला रहे हैं। बस्ती में बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। जिला अध्यक्ष अंकुर वर्मा के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन किया और सरकार विरोधी नारे लगाए। देश में पेट्रोल की कीमतों को लेकर विपक्ष का विरोध जारी है। इसी क्रम में पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अनोखा प्रदर्शन किया है। सरकार के खिलाफ पेट्रोल को लेकर प्रदर्शन किया, जुलूस निकाला। अंबेडकर पार्क तक निकाला गया जुलूस, लेकिन पुलिस लाइन चौराहे पर जुलूस को रोका। इस पर कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस के बीच नोकझोंक हुई। बागपत जनपद की बड़ौद कोतवाली पुलिस ने एक हत्या का खुलासा करते हुए पत्नी की खौफनाक साजिश से पर्दा उठाया है, जहां पत्नी ने ही अपने पति के दोस्त के साथ मिलकर अपने पति की सुपारी देकर हत्या करवा दी, क्योंकि उसे शक था कि उसका पति उसकी सौतन के नाम अपनी संपत्ति कर देगा। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पत्नी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। राजधानी लखनऊ में पहली बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोल दी। दरअसल यहां बारिश के बाद लोगों के घरों और दुकानों में पानी घुस गया। यही नहीं, तहसील और ब्लॉक के अंदर भी पानी घुसा, जबकि सरकार ने पहले ही सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए कि बरसात से पहले व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया जाए, लेकिन लापरवाह अधिकारियों की वजह से आज लोगों को बरसात से परेशानी झेलनी पड़ी। इटावा जिले के थाना बकेवर इलाके में एक 25 साल की युवती का शव मिलने से सनसनी फैली है। युवती का शव NH2 से 100 मीटर दूर एक खेत में पड़ा मिला। युवती का शव संदिग्ध हालत में पुलिस को मिला है, इसलिए शव को देखकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। सूचना पर स्थानीय थाना पुलिस पहुंचकर कार्रवाई कर रही है। जौनपुर के निरोहा गांव में पानी निकासी के विवाद में पड़ोसियों ने वृद्ध की पीट कर हत्या कर दी। वृद्ध को बचाने आए बेटे और बहू पर भी वार किया। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस घायलों को अस्पताल लेकर पहुंची। रास्ते में वृद्ध की मौत हो गई। गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। हालात को देखते हुए पुलिस गांव में तैनात कर दी गई है। बुलंदशहर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ग्राहक सेवा केंद्र संचालक से लूट करने वाले 3 लुटेरे गिरफ्तार किए गए। लुटेरों से लूट के 4,35,000 रुपये बरामद हुए हैं। 2 देसी तमंचे, भारी मात्रा में जिंदा कारतूस भी मिला है, एक मोटरसाइकिल। लुटेरों ने बाइक सवार ग्राहक सेवा केंद्र संचालक से 19 जून को नौरोरा में दिन दहाड़े इस लूट की घटना को अंजाम दिया था। गाजीपुर के मरदह के एक इंटर कॉलेज में फर्जी शिक्षिका बनकर नौकरी करना महिला को महंगा पड़ गया। दरअसल लंबे समय से फरार चल रही महिला शिक्षिका को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल कल्पना राय की जुलाई 2019 बतौर अंग्रेजी शिक्षक आदर्श इंटर कॉलेज में नियुक्ति हुई थी। ऐसे में विद्यालय प्रबंधक को जब महिला पर शक हुआ तो उसके दस्तावेजों की जांच की गई, जिसमें सब कुछ फर्जी पाया गया। ऐसे में लंबे समय से फरार चल रही कल्पना को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
प्रयागराज में एक बार फिर टिड्डियों के दल ने हमला किया है। आपको बता दें, हजारों की संख्या में टिड्डियां मध्य प्रदेश से होते हुए यमुना पार इलाके में पहुंची। यही नहीं, टिड्डी दल अब गंगा पार इलाके में भी पहुंच चुका है। टिड्डियों के इस दल ने न सिर्फ खेत बल्कि पेड़ पौधों को भी नुकसान पहुंचाना शुरू किया। जबकि कृषि विभाग लगातार इन्हें भगाने की जुगत में जुटा हुआ है, वह किसान थाली बजाकर इन्हें भगा रहे हैं। कांग्रेस की मानव श्रृंखला पर बीजेपी ने चुटकी ली है। बीजेपी प्रवक्ता विनय गोयल का कहना है कि पूरे विश्व में कोरोना महामारी फैली हुई है, लेकिन कांग्रेस को अपनी राजनीति चमकाने का काम करना है। इससे अच्छा होता कि सभी लोग चीन से बने तनाव पर चिंता जाहिर करते और शहीदों को श्रद्धांजलि देते। पतंजलि की कोरोना दवाई इन दिनों विवादों में है। उत्तराखंड के आयुष विभाग ने पतंजलि को कोरोना किट बनाने पर नोटिस दिया। ऐसे में कांग्रेस ने भी पतंजलि और बाबा रामदेव पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि जिस तरह का काम बाबा रामदेव ने सबको अंधेरे में रखकर किया है, ऐसे में उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तराखंड में आज से बसों का संचालन शुरू कर दिया गया है। पहले चरण में 80 से ज़्यादा रूटों को निर्धारित किया गया है, जहां पर बसों को सशर्त संचालित किया जा रहा है। शासन के आदेशों के बाद अब बसों में महज 50% सवारियां ही सफर कर पाएंगी। देहरादून आईएसबीटी से जोशीमठ, विकासनगर, ऋषिकेश, हरिद्वार के लिए जाने वाली बसों को सैनिटाइज किया गया। साथ ही यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग भी हुई। लंबे समय बाद आखिरकार उत्तराखंड परिवहन निगम की बस हल्द्वानी रोडवेज स्टेशन से पर्वतीय और मैदानी रूट पर यात्रियों को लेकर रवाना हुई। लॉकडाउन में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था बंद होने की वजह से 22 मार्च से अब तक रोडवेज की बसों में यात्रियों का आवागमन पूर्ण रूप से बंद था। लिहाजा सरकार के आदेश के बाद आज हल्द्वानी से अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर और टनकपुर सहित रुद्रपुर रोड पर बसों का संचालन हुआ। हालांकि कोरोना की महामारी के प्रकोप के चलते बसों में यात्रियों की संख्या बेहद कम दिखाई दी। चंपावत के बनबसा में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर युवा कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया है। केंद्र सरकार का पुतला फूंका। इस दौरान कांग्रेसियों ने जमकर नारेबाजी की। युवा कांग्रेस के सदस्यों ने कहा, पहली बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। रोज बरोज बढ़ोतरी कीमत पर बर्दाश्त नहीं। महंगाई की मार से आम जनता परेशान है। मुजफ्फरनगर में खतौली इलाके में पति पत्नी के घरेलू विवाद में एक दारोगा फंसता नजर आ रहा है। विवाद के बाद व्यक्ति ने एसएसपी को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया है कि थाना खतौली कोतवाली क्षेत्र में तैनात एक दारोगा उसकी पत्नी को जबरन अपने पास रख रहा है। इससे एसएसपी से अपनी पत्नी को दारोगा से मुक्त करने की मांग की है। वहीं शिकायतकर्ता की पत्नी ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए पति पर गंभीर आरोप लगाए। वाराणसी के शहर और गांव में लाखों की तादाद में टिड्डियां पहुंची। आसमान में टिड्डियों को देखकर ग्रामीणों ने चिंता जताई है। शहर के कई इलाकों में टिड्डियां देखी गई हैं। संत कबीर नगर में दो पक्षों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। इस मारपीट में दो पक्षों के बीच जमकर लाठी चल रही है। मामला जिले के धनघटा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। इस मारपीट की वजह जमीनी रंजिश है। कासगंज जिले में लूट के बाद से फरार चल रहे पट्टा गैंग के इनामी कुख्यात अपराधी को पुलिस और सर्विलांस टीम ने मुठभेड़ के दौरान बूढ़ी गंगा पुल के पास से गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। पिछले 3 वर्षों से सड़क पर कीलें डालकर पट्टा डालकर लूट करने वाला यह गैंग जिले में आतंक मचाए हुए था, जिसमें लगभग 6 महीने पहले पुलिस ने गैंग के 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया। मिर्जापुर में एक युवक ने गंगा नदी में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक ने एक व्यक्ति का नाम लिखकर अपनी मौत का कारण बताया। युवक का सहायक शिक्षक भर्ती में चयन भी हो गया था। मुजफ्फरनगर की रामराज इलाके में युवक का शव पेड़ से लटका मिला। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं मामले में पुलिस हत्या या फिर आत्महत्या में उलझी हुई है, तहकीकात चल रही है। काशीपुर में दिल्ली और नोएडा से आए 5 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। जिन लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है उनमें एक महिला शामिल है। फिलहाल इन सभी को आइसोलेट किया गया है। रुद्रपुर कोविड केयर सेंटर इलाज के लिए भेजा गया है। काशीपुर में अब तक कोरोना पॉजिटिव की कुल संख्या 42 है। नेपाल से निकलने वाली पहाड़ी
हर वर्ष महाराजगंज में भारी तबाही मचाता है। नदियों द्वारा जो पानी छोड़ा जाता है, जिले के रोहिन, राप्ती, गंडक और महाव नाले के तटबंध टूटकर हजारों एकड़ फसल को बर्बाद करते हैं, जिससे करीब सैकड़ों गांव प्रभावित होते हैं। इसको देखते हुए जिला प्रशासन इस बार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और मरम्मत कार्य करा रहा है। ग्रेटर नोएडा के दादरी में पुलिस ने खड़खड़ी गैंग के 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से 30 किलो गांजा, गाड़ी और कैश बरामद किया है। यह गैंग आंध्र प्रदेश से गांजा लेकर दिल्ली एनसीआर में सप्लाई किया करता था। कासगंज के शहर कोतवाली इलाके में मामूली विवाद के चलते दबंगों ने एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और महिला के पति की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज किया है। आरोपी की तलाश शुरू की है। जालौन में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। राजकीय मेडिकल कॉलेज में पीपीई किट लावारिस हालत में पड़ी हुई दिखाई दी। इस पीपीई किट का इस्तेमाल करने के बाद स्वास्थ्य कर्मियों ने इसे डिस्ट्रॉय करने की बजाय सार्वजनिक स्थल पर फेंक दिया, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन पर सवाल खड़े होने लगे। लखीमपुर खीरी के फूलबेहड़ इलाके में बिना मास्क के चला रही बाइक सवार लोगों का चालान काटने वाले दारोगा फंसते नजर आ रहे हैं। बताते चलें कि दारोगा चालान करने के वक्त खुद मास्क नहीं लगाए थे। दारोगा का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बहराइच के कोतवाली देहात इलाके में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। एसपी आवास के बगल में एक युवक का गला रेत कर मर्डर कर दिया गया। सीके मैरिज लोन में युवक का गला रेता गया। पुलिस ने युवक को लहूलुहान हालत में बरामद किया। युवक की हालत गंभीर देखते हुए लखनऊ रेफर किया गया। अमेठी के कोतवाली इलाके में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव पेड़ पर लटका मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस हत्या और आत्महत्या की गुत्थी को अब सुलझाने की कोशिश में। आगरा के डौकी इलाके में लखनऊ एक्सप्रेस वे पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। ट्रक ने खड़ी कैंटर गाड़ी में पीछे से मारी टक्कर। हादसे में ड्राइवर की मौके पर मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगरा में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन में नगर निगम घिरता नजर आ रहा है। नगर निगम के बजट सदन में जनप्रतिनिधियों और पार्षदों के निशाने पर लगातार नगर निगम अधिकारी रहे। दरअसल झांसी की 3 और ग्वालियर की 1 कंपनी को टेंडर देने पर भी सवाल उठे हैं। जनप्रतिनिधियों ने मेयर की कार्यशैली पर सवाल उठाए। जिले में लगातार बढ़ रही हत्या की घटनाओं पर अंकुश लगाने और अवैध असलहे से वारदात को अंजाम देने वालों के असला खरीद करने के आंकड़ों का पता लगाए जाने के लिए पुलिस अधीक्षक ने अभियान की शुरुआत की है, जिसके चलते आज एक बड़ी सफलता हरदोई के हरियावा पुलिस के हाथ लगी है। करीब आधा दर्जन शस्त्र बरामद किए गए हैं। एक अपराधी की गिरफ्तारी भी पुलिस ने की है।